बाबा साहब के इस यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों को जय भीम। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर है विनोबा भावे जी को। इनके बारे में और जानिए। भूदान आंदोलन प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे जी ने गांधीवादी तकनीकी एवं रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्ट सिटी जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। विनोबा भावे ने ही सर्वोदय समाज की स्थापना की, जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण सभी घरों के लिए अनिवार्य हैं? उत्तर है तमिलनाडु। इसके बारे में और जानिए कि भारत में तमिलनाडु पहला एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण सभी घरों के लिए अनिवार्य हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। मोहनदास करमचंद गांधी जी की और पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, यंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? उत्तर है 3 जनवरी को। इसके बारे में और जानिए। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसको हम उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। और जान लीजिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेकोमा द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर है आँख। इसके बारे में और जानिए। ट्रेकोमा के द्वारा आँख की कार्निया प्रभावित होती है, जिसमें कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी जो है निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर है लैक्टोमीटर। और जान लीजिए, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर ये जो है द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। ये जो लास्ट है हाइड्रोमीटर लिखा है, ये हाइग्रोमीटर होगा, जो वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एस्टोमोलॉजी का संबंध किससे है? उत्तर है कीटों से। और जानिए, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन से है। एयरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन से है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? उत्तर है अवधी। इसके बारे में और जानिए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। और जानिए, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार
जयशंकर प्रसाद जी हैं। महाकाव्य मतलब यह महाकाव्य 15 वर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं, पहला प्रेम पथिक, दूसरा झरना, तीसरा आंसू, चौथा लहर, पांचवा है जन्मेजय का नागयज्ञ, छठवां है स्कंदगुप्त, सातवां है चंद्रगुप्त, आठवां है ध्रुव स्वामिनी, नौवां है इंद्रजाल आदि। 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला यंत्र है क्या? सारंगी। उस्ताद बिंदा खान प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। इसमें जो दिया गया डिस्क्रिप्शन है वो उसकी डेट पूरी तरह से गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कितनी अवधि तक बना रह सकता है? उत्तर है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसके बारे में और जानिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग में लिखा है, इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर होगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय मंत्री होता है। ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ई में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? उत्तर है टोकोफेरॉल। इसके बारे में और जानिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे बाझरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यह मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूँ, हरी सब्जियों में पाया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है? उत्तर है सल्फेनिक अम्ल। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण सल्फेनिक अम्ल है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन हैं या कौन थे? उत्तर है वल्लभाचार्य। और जानिए इनके बारे में। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भागवत के 12 स्कंद पर 1.25 लाख पद की रचना की, जिसमें से 500 अभी हमें ज्ञात हैं, जो सूरसागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाए जाने का आदेश दिया। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अमर्ष क्या है? उत्तर है एक संचारी भाव। इसके बारे में और जानिए। मन में आने वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है, जिनकी संख्या 33 है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है? उत्तर है अधिकरण कारक। इसके बारे में और जानिए। वह कारक जो क्रिया के समय
स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उत्तर है चिदंबरा। इसके बारे में और जानिए। सुमित्रानंद पंत को उनकी श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदंबरा के लिए वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह कविता संग्रह सुमित्रानंद पंत की काव्य चेतना के द्वितीय स्थान की परिचायक है। इसमें युगवाणी से लेकर अंतिमा तक की रचनाओं का संग्रह है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? उत्तर है श्लिष्ट योगात्मक भाषा। और जानिए इसके बारे में। आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। चीनी भाषा मदारिन अयोगात्मक प्रकार की भाषा है, जबकि द्रविड़ भाषा असंश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? उत्तर है कोलकाता में। इसके बारे में और जानिए। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 28 जनवरी 1935 को स्थापित किया गया, जिसमें 50 विद्यार्थियों के साथ फरवरी 1935 में इस कॉलेज ने अपनी शुरुआत की, जबकि मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 फरवरी 1935 में हुई। 21 नंबर का क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर है राजस्थान का। इसके बारे में और जानिए। घूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पहने जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है? उत्तर है प्लेटो का। प्लेटो के बारे में और जानिए। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था, जो बाद में मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात हुआ। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। प्लेटो ने अनेक विचार दिए, जिनमें आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। प्लेटो के अनुसार यदि किसी वस्तु का लालच ना करे तो वह अपराध से दूर रह सकता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? उत्तर है बदरुद्दीन तैयब ने। इनके बारे में और जानिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सन 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। सभी साथियों को जय भीम।